स्वरूपमभिज्ञाय प्राप्तं दुःखमनन्तिकं तत्पदं ज्ञापितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विरत विवेक संपन्न मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धामूर्ति देवियों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज तीसरे दिन का प्रथम सत्र है। कार्यक्रम का शुभारंभ संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की वाणी बीजक पाठ से हुआ। तत्पश्चात भजन, फिर अनेक मनीषी संतों से जीवन के विविध पहलुओं पर सुंदर विचार श्रवण किए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की मौलिकृत बीजक। बीजक में आपने कहा मानुष जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ कहते हैं जो कठिनता से प्राप्त होता है। पूरे विश्व में 7 अरब के अंतर्गत मनुष्यों की गणना है। पूरे विश्व में पहला नंबर चीन का आबादी है, दूसरा नंबर भारत की आबादी है। किंतु कोई सरकार गणना कर सके तो एक ही गांव में 7 अरब से ज़्यादा तो मच्छर मिल जाएंगे। फिर पूरे विश्व में आदमी की संख्या कहाँ बहुत ज़्यादा है। जल में रहने वाले प्राणियों की कोई गणना ही नहीं कर सकता। बहुत कम प्राणियों को मानव शरीर मिला हुआ है। हम अपने घर में देख लें, जितने आदमी हैं क्या उतने ही मच्छर हैं, मक्खियाँ चींटियाँ कितने हैं। आदमी उतने हो ही नहीं सकते। बहुत कम प्राणियों को मानव शरीर मिला है। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुख दे। मानव जीवन नरक स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष प्राप्त करने के लिए निसेनी है, सीढ़ी है। सीढ़ी से हम मकान के ऊपर भी पहुंचते हैं और नीचे भी आते हैं। सीढ़ी साधन है। कुआं में लगा देंगे तो कुआं के नीचे चले जाएंगे, मकान में लगा देंगे तो ऊपर चले जाएंगे। मानव जन्म जिन्हें प्राप्त है वो तीनों स्थानों पर जा सकते हैं। एक सेठ को एक मुनीम की आवश्यकता हुई। सेठ जी पेपर में निकाले कि हमें एक मुनीम की आवश्यकता है। एप्लीकेशन अनेक लोगों ने दिया। अब इंटरव्यू लेना जरूरी हो गया कि जब अनेक व्यक्ति आए। संजोग था सेठ जी का मकान रोड के पास था। सुबह सुबह से 3 मुर्दा वहां से निकले थे। सेठ जी ने कहा जो इन तीनों मुर्दों को पता लगा लेगा उसी को मैं मुनीम बनाऊंगा। कुछ लोगों ने सोचा कि सेठ जी को किसी की नौकरी देना नहीं है, इसलिए ऐसा प्रश्न करते हैं, अरे मुर्दा को कोई कैसे पता लगाएगा? जिंदा हो तो पता लगाए, उससे बात करे, पूछे। मुर्दा को कैसे पूछे? जिनके पास बौद्धिक क्षमता नहीं थी वे सब नाराज होकर के लौट गए। एक व्यक्ति बचा
उसके पास बौद्धिक क्षमता थी। सबसे पहले आगे वाले जो मुर्दा गया था उसके साथ हो लिया। किसी संत का शरीर था। सब उनकी तारीफ करते थे कि ऐसे ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी संत का होना बहुत दुर्लभ है। बहुत अच्छे वैरागवान आत्मज्ञानी थे, साधनानिष्ठ जीवन जीते थे, सबको बोध वैराग की शिक्षा देते थे, विदा हो गए संसार से। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है। जो इंद्रियों को जीतकर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण के सोच क्या वो मुक्त बंधनहीन है। मानव शरीर पाकर के जो अपने मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल करके धर्माचरण से जीता है, उसके मरने का सोच क्या वो तो मुक्त हो गया। सभी लोग उनके गुणों की प्रशंसा करते थे। वो लिखा कि पहला मुर्दा मोक्ष धाम को गया, दूसरे मुर्दा के पीछे चल दिए। वो किसी भक्त का शरीर था। लोग बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि बहुत सज्जन आदमी थे, दानी थे, धर्मात्मा थे। इनके रहने से संत आते थे, सेवा होती थी, सत्संग होता था, दान पुण्य करने का मौका मिलता था। सब भक्त जी की प्रशंसा करते थे। उनको नोट किया कि ये स्वर्ग में गया। और जो तीसरा मुर्दा था, उसके पीछे जो चल रहे थे वो चर्चा कर रहे थे कि ये आदमी किसी का नहीं था, अपने घर वालों का नहीं था, दूसरों को नहीं था। जब देखो तब सताता, लड़ता और परेशान करता रहता है। मर गया, बड़ा अच्छा हुआ, अब हमारा गांव सुख से रहेगा। ये एक ही आदमी इतना खराब था कि बिगाड़ानंद का सगा भाई था। मर गया, बड़ा अच्छा हुआ। उसके नोट किया कि ये मुर्दा नरक में गया। सेठ जी के पास वो व्यक्ति गया और कहा, जो पहला मुर्दा है वो मोक्ष में गया है, और जो दूसरा है वो स्वर्ग में गया है, और तीसरा जो है वो नरक में गया। सेठ जी हंसने लगे, कहे क्या तुम मरकर देख आए हो? इतनी साफ साफ बात बताते हो कि पहला मुक्त हुआ, दूसरा स्वर्ग, तीसरा नरक, क्या मरकर देख आए हो? उसने कहा, सेठ जी मरकर देखना ही देखना नहीं होता है। मुक्त कौन होता है? जो त्यागी होता है, तपस्वी होता है, ज्ञानी होता है, ध्यानी होता है। पहले मुर्दा एक संत का शरीर था, उसके पीछे जो चल रहे थे उनके गुणों का वर्णन कर रहे थे, इसलिए पहला मुर्दा मोक्ष धाम को गया। दूसरा भक्त का शरीर था, उसकी लोग बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तो जो आदमी पुण्य कर्म करता है वही तो स्वर्ग जाता है, इसलिए दूसरा स्वर्ग में गया। और जो पाप कर्म करता है वही तो नरक में जाता है। तीसरा मुर्दा जो है वो बहुत गलत जीवन जिया है, और उसके मर जाने पर पूरे गांव में हर्षोल्लास छा गया कि ये आदमी किसी का नहीं था, मर गया, बड़ा अच्छा हुआ, इसको तो और पहले मरना चाहिए। अब मरा है, बहुत दिन के बाद मरा, बहुतों को सताया है, धोखा दिया है, लूटा है, ये मर गया, बड़ा अच्छा हुआ। तो तीसरा मुर्दा नरक में गया। बंधुओं, हम आप भी अपने को देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। अपनी तैयारी बनाओ। नरक में जा रहे हैं कि स्वर्ग में जा रहे हैं कि मोक्ष में जा रहे हैं। जो व्यक्ति पुण्य कर्म करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, पाप कर्म जाते हैं, नरक में जाते हैं, और जो ज्ञान वैराग त्याग साधना से जीवन जीते हैं वो मुक्त होते हैं। तो महाराज गोस्वामी जी एक ही चौपाई में बहुत बड़ी बात कह देते। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। ज्ञान, विराग और भक्ति ये सुख देते।
साहेब जी का भजन बहुत प्रसिद्ध है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुन आवे हाथे। आज उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिक युग माना जाता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो बौद्धिक युग माना जाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो आणविक युग माना जाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में भी मनुष्य आज भटक रहा है। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु भटकाव बंद नहीं हुआ है। पूरे विश्व में आदमी दो चीजों के लिए भटकता है। आप कहें वो क्या चीजें हैं? दो, एक है सुख और दूसरा है परमात्मा। पूरे विश्व के आदमी ये दो में ही भटक रहे हैं। भौतिकवादी सुख के लिए भटक रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया हलवा खाएंगे, मालपुआ खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, उनमें उसको सुख नहीं मिलता, जहर तंबाकू खाने में मिलता है। फिर जहर बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, बोतल पिएंगे, उसमें सुख मिलता है। बढ़िया से बढ़िया दूध पियाओ, उसमें सुख नहीं मिलता। चाय चाहिए, चाय में सुख है, बीड़ी दूध में नहीं। आदमी अपने लिए भटक रहा है। जो गलत आदतें बना लेता है वही उसको भटकने के कारण पड़ जाता है। सुख के लिए भटकता है। किसी आदमी को रात में नींद नहीं आती है तो जग जग कर बीड़ी पीता रहता है, सिगरेट पीता रहता है कि किसी तरह से नींद तो आ जाए। सुख के लिए भटक रहा है। हीरोइन एक नशा होता है, 1 किलो की कीमत 1 करोड़ है, और उसके लोग भटक रहे हैं कि उसी में सब ज्यादा सुख है। तो आदमी सुख के लिए भटकता है, सुख के लिए अपना जीवन ही परतंत्र बना डालता है। सुख के लिए शादी कर लिया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब उसी चक्कर में पड़ करके फिर पूरी जिंदगी समाप्त कर देता है। अगर आदमी सुख न इस प्रकार से भटकाव नहीं होता तो बढ़िया जीवन, आज़ादी का जीवन जीता, देश विदेश समाज की सेवा करता और बढ़िया निर्विकार जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करता, किंतु ये न करके भटक गया। दूसरा भटकाव है परमात्मा के लिए। इसके लिए भी आदमी बहुत भटकता है। साधु समाज में हम देखते हैं 12 साल का लोग नियम लेते हैं, 12 साल तक मौन रहते हैं, 12 साल तक खड़े रहते हैं, बैठते ही नहीं, लेटते नहीं, 12 साल तक, 12 साल तक अनाज नहीं खाते, ठंडी में जलसैन करते, गर्मी में पंचगिन तापते। किसके लिए? परमात्मा के दर्शन हो जाए, परमात्मा के लिए भटक। हमारे कार्यक्रम में एक संत आए थे, वो 11 साल 6 महीना हो गया था उनको खड़े रहते, बैठे नहीं, लेटे नहीं, पेड़ की डगाली में रस्सी बांध देते और ऐसे करके खड़े खड़े सो जाते। पैर में सूजन आ गई थी। मैंने पूछा, महाराज जी कितने साल के लिए नियम है? कहे 12 साल के लिए। कितना समय बीत गया? 11 साल 6 महीना बीत गया। मैंने कहा, आप बहुत कठोर तप करते हैं, अनाज नहीं खाते हैं, दूध फल लेते हैं और लेटते नहीं, बैठते नहीं, ये बहुत बड़ा तप कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? किस लिए आप तप कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, स्वर्ग की प्राप्ति और भगवान का दर्शन। तो मैंने कहा कि अभी तक कुछ हुआ है कि नहीं? हंसते हुए कहा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ।
न स्वर्ग मिला, स्वर्ग जाने के लिए तो मर जाना जरूरी है, न भगवान का दर्शन ही हुआ। ये कितना कठोर तप कर रहे हैं। एक चित्रकूट के पास एक बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ 12 साल के लिए कीर्तन चालू है। एक एक दिन के लिए एक एक गांव के लोगों का नंबर आता है, वहाँ लोग कीर्तन गाते हैं। मैंने एक साधु को देखा एकांत में बैठा हुआ, गौरांग शरीर, नवयुवक। मैं जाकर खड़ा हुआ उनके पास। मैंने कहा, महाराज जी आप रो क्यों रहे हैं? अकेले रो रहे थे। मैंने कहा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या भोजन नहीं मिला आज का क्या? कहे भोजन तो मिला है। मैंने कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा हम पापी को भगवान दर्शन नहीं देते। मीरा को दिए, सेवरी को भगवान दिखे, गण का गीत हजामिल को भगवान मिल गए, हम पापी को भगवान दर्शन नहीं देते, इसलिए मैं रो रहा। अब आत्मज्ञान बिना नर भटक गया। आत्मज्ञान के अभाव में आदमी भटक रहा। और उसी रामायण में लिखा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानव भाई। माया के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान तो दृष्टा है, वो दृश्य कभी होता ही नहीं है। जो जिसका दर्शन होता है वो माया का ही दर्शन होता है। दृष्टा कभी दृश्य में नहीं आता है। बिना सत्संग के ये आदमी भटकता है। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के मिले विवेक नहीं प्राप्त होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग से मैं कल बता रहा था, संशय पर कुछ बताया था कि संदेह है, दुविधा। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सतगुर मिलहित जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। जैसे वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु शरद ऋतु के आते ही वे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से सद्गुरु के मिलने के पूर्व मन में संशय रहता है, भ्रम रहता है, किंतु सद्गुरु के द्वारा जब बोध प्राप्त हो जाता है, जड़ चेतन का, बंध मोक्ष का, सुख दुख का यथार्थ जब बोध हो जाता है, तब संशय और भ्रम दोनों निर्मूल हो जाते हैं। संशय है जगत बनाने वाला कोई परमात्मा है, ये संशय। हम चिंतन नहीं करते, बनाने वाला सदैव साकार होता है, निराकार नहीं होता और एक देशी होता है। वो तत्व ज्ञान न होने से ये संशय होता है। गीताकार ने लिखा, प्रकृतिम पुरुषम चयो विधनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि सदा से हैं और सदा रहे। भ्रम कहते हैं जहाँ अंधकार विशेष हो, प्रकाश कम हो, मार्ग में रस्सी पड़ी हो, तो देखकर भ्रम हो जाता है कि ये सर्प है। अगर पूर्ण रूप से अंधेरा हो तो भ्रम नहीं होगा, अब पूर्ण रूप से प्रकाश हो तो भी भ्रम नहीं दिखाई दे जाएगा। भ्रम होता है जब अंधकार अधिक होता है, प्रकाश कम होता है, सादृश्यता दोष भी रहता है। रस्सी को देखकर भ्रम हो जाता है कि ये सर्प है। आदमी इतना भय खाता है कि तेजी से दौड़ के निकलता है उस जगत में कि कहीं ये हमको पा न जाके काट ले। और वही आदमी जब घर जाता है, टार्च लेकर आता है, देखता है तो हंसता है। ये तो सर्प ही नहीं है, ये तो रस्सी है। उसका भय भी समाप्त हो जाता है। और जो मारने के लिए लाठी लाया था कि इसको मैं पीटूंगा,
वो भी कुछ नहीं करता। तो रस्सी उसको पीटने से क्या होगा? तो प्रकाश हो जाए तो उसका भ्रम दूर हो जाए। इसी प्रकार से जीवन में ज्ञान हो जाए तो भ्रम दूर हो जाता है। यहां भ्रम क्या है? यहां भ्रम है एक दूसरे के शरीर को देखकर सुख होने का भ्रम होता है। अपने शरीर में किसी को सुख होने का भ्रम नहीं है, पर जब दूसरे शरीर को देखता है तो उसके दिमाग में भ्रम हो जाता है कि यहां जरूर सुख है। ऐसी भ्रम में पड़ करके आदमी गृहस्थी के जाल में पड़ता है। कहता है महाराज क्या करें, गृहस्थी के भ्रम जाल में पड़ गए हैं, नहीं हम भी भगवत भजन करते। तो ये भ्रम जाल है, वास्तविक जाल नहीं है। अगर आदमी के दिमाग से ये भ्रम दूर हो जाए कि शरीर में सुख नहीं है, सुख का केंद्र बिंदु चेतना है, आत्मा है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख की राशि है चेतना। जिस चेतना के रहने से शरीर सुंदर सा प्रतीत होता है, सत्य सा प्रतीत होता है, जिसके न रह जाने पर ये शरीर भयानक लगने लगता है। लोग फिर उसके पास रहना नहीं चाहेंगे कि रात 2 रात रहो मुर्दा के पास, तो कहेंगे कहीं भूत बन के न पकड़ लेंगे। अरे जिंदा रहा तो आपका अपना रहा, अब मर गया चेतन निकल गया, अब शरीर रह गया, शरीर कैसे पकड़ेगा? किंतु बोध नहीं, इसलिए भ्रम हो जाता है। तो सुख का केंद्र बिंदु चेतना है, शरीर नहीं। शरीर को एक एक छिलका से अलग करिए और इसको देखिए। अगर शरीर में ऊपर त्वचा ना हो तो कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। छूना तो बहुत दूर की बात है, देखना ही पसंद नहीं करेगा। ये ऊपर का चाम जो मढ़ा हुआ है, इसी को देखकर लोग लट्टू होते हैं। और इसको विवेक दृष्टि से अलग कर दें तो जो अंदर दिखाई देगा त्वचा के अंदर, कोई छूने लायक नहीं, देखने लायक भी नहीं। दो दृष्टि होती है, एक एक्सरे की दृष्टि, एक कैमरे की दृष्टि। कैमरे की दृष्टि बड़ी स्थूल होती है। किसी व्यक्ति का आप फोटो लें और वो मुस्कुराता हो तो बहुत सुंदर फोटो आता है। उसी व्यक्ति का फोटो आप एक्सरे मशीन से लीजिए, फिर देखिए वो कितना सुंदर दिखाई देता है। कुछ सुंदर नहीं लगेगा। शरीर हड्डियों का केवल ढांचा है। एक्सरे मशीन की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, वो त्वचा और मांस को पार कर जाती है और सही सही बता देती है कि शरीर है क्या चीज। शरीर केवल हड्डियों का जोड़ है और कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से जो लोग सत्संग में आते हैं उनको एक्सरे की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। एक्सरे की दृष्टि जब प्राप्त हो जाती है तब उनका मन राग से विराग की ओर बदल जाता है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़े से परिवर्तन में बहुत बड़ा परिवर्तन निहित हो जाता है। थोड़ा सा हम टेलीविजन घुमा देते हैं, संगीत के स्थान पर समाचार आने लग जाता है। आप यहां तक आए हैं, घर से जब चले सत्संग स्थल की ओर तो इधर मुंह कर दिए, घर की ओर पीठ कर दिए, चल दिए हैं, आप यहां पहुंच गए। अब यहां से जब घर जाएंगे तो क्या करेंगे? घर की ओर मुंह कर लेंगे और इधर की ओर पीठ कर देंगे, चल देंगे, आप घर पहुंच जाएंगे। आने और जाने का रास्ता एक ही है, केवल दिशा में परिवर्तन होता है तो दशा में परिवर्तन हो जाता है। दिशा बदलनी होती है। इसी प्रकार से जो मन में राग के संस्कार हैं, अगर उनको विराग के संस्कार दे दिए जाए तो जीवन बदल जाता है। राजा ऋषभदेव जी की कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। वो जैनों के आदि तीर्थंकर वही ऋषभदेव जी। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि उनके 100 बच्चे थे।
जब उनके मन में राग था तब शादी किए, 100 बच्चे हुए, और जब मन में विराग उत्पन्न हुआ तो साधना के लिए चलने लगे। घर छोड़ करके, राजा थे, राजपुरुष थे, जंगल की ओर चलने लगे। तो चलने के पहले उन्होंने अपने 100 पुत्रों को बुलाकर उपदेश दिया और कहा, जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, पिता पिता कहलाता है, पति पति कहलाता है, पत्नी पत्नी कहलाती है, गुरु गुरु कहलाता है, शिष्य शिष्य कहलाता है। जिसके न रह जाने पर माँ माँ नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, गुरु गुरु नहीं रह जाता, शिष्य शिष्य नहीं रह जाता है। वो तत्व क्या है, इसका अनुसंधान करो। कितना सुंदर अपने बच्चों को उपदेश दिया था। हर पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को ये उपदेश दे, वो क्या चीज़ है जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, हम उसको प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, और वो एक चीज़ अगर निकल गई तो माँ नहीं रह गई, मिट्टी रह गई। अब उसको शमशान में पहुंचाकर आग लगाकर फूंक देते हैं। वो क्या चीज़ है जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, पिता पिता कहलाता है, पति पति कहलाता है, पत्नी पत्नी कहलाती है। उसका अनुसंधान करो। वो तत्व है चैतन्य तत्व। सबसे मूल्यवान चीज़ है जान, ये सबसे मूल्यवान चीज़। एक पंडित जी एक भक्त को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाए। बहुत श्रद्धालु आदमी था। वास्तव में श्रद्धा की बहुत जरूरत होती है। श्रद्धा के बिना व्यवहारिक जीवन भी रूखा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मतिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धा थी, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, बहुत दान पुण्य किए। पंडित जी को बहुत प्रसन्नता हुई कि बहुत अच्छे भक्त हैं, सज्जन हैं, दानी हैं, धर्मात्मा हैं। बहुत संपत्ति उन्होंने दान में दिया। पंडित जी से निवेदन किए कि आज आप रात रुक जाएं, सुबह आपको हम भेज आएंगे। पंडित जी ने कहा, देखो घर नज़दीक है, हम चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। विशेष निवेदन करने पर भी पंडित जी रुके नहीं कि पास में गांव है, हम चले जाएंगे। कथा सुनते, खाते पीते, दान दक्षिणा लेते देते सूर्य अस्त हो गया, कुछ अंधेरा हो गया। इसीलिए वो रोक रहे थे कि अंधेरा हो गया है, हम कल आपको भेज देंगे। उन्होंने नहीं माने कि हम चले जाएंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं, गांव से बाहर निकलते हैं, अंधेरे में एक आदमी मिल गया। उसने पंडित जी को कहा, पंडित जी जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप खड़े हो जाओ। पूरे विश्व में आज आदमी को आदमी से खतरा है और किसी से खतरा नहीं। दाढ़ी वालों को चोटी वालों से खतरा है और चोटी वालों को दाढ़ी वालों से खतरा है। ईरान और इराक वालों को खतरा है, अमेरिका और रूस वालों को खतरा है। जहां देखो वहां आदमी को आज आदमी से खतरा है। बहुत खतरनाक आदमी था, राइफल लिए था। उसने कहा, पंडित जी जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप खड़े हो जाओ, आवाज नहीं करना। पंडित जी समझ गए कि ये बहुत गलत आदमी है, अगर मैं आवाज किया कि ये चोर है तो मोड़ गोली मार देगा। पंडित जी चुपचाप खड़े हो गए। सब देखा उनके पास क्या है। कथा सुनाने वाले पंडित जी होते हैं तो उनके पास शालिग्राम भगवान भी रहता, सामान भी बहुत पाए थे कथा सुनाने में।
कहा देखो तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, एक चीज जो चाहो मांग लो, 2 चीज मैं लूंगा, एक चीज तुमको दूंगा, तो जो चाहो मांग लो, जल्दी करो। पंडित जी सोचने लगे कि दिन भर मैं परिश्रम किया हूं तो इतना सामान पाया, लाओ मैं सामान मांग लूं। फिर सोचने लगे अगर सामान मैं लिया और जान ये ले लिया तो सामान का क्या उपयोग होगा। फिर सोचने लगे कि 3 लोग के मालिक तो ठाकुर जी हैं, मैं ठाकुर जी को ले लूं। फिर सोचने लगे अगर ठाकुर जी को मैं ले लिया और जान ये लिया तो ठाकुर किस काम में आएंगे। तो निर्णय करने में थोड़ा सा विलंब हो गया। और जितने खतरनाक आदमी हैं ये आंधी और तूफान जैसे आते हैं, थोड़ी देर में काम करके चले जाते हैं। उसने कहा पंडित जी जल्दी निर्णय करो, आपको 3 चीज में क्या चाहिए, जान चाहिए कि सामान चाहिए कि ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी बिल्कुल सही निर्णय पर पहुंच गए, कहे हमें जान दे दो, बाकी सामान तुम ले लो, ठाकुर जी को तुम ले लो, हमें एक ही चीज दे दो, जान। जान है तो जहान है, नहीं तो केवल शमशान है। जब तक शरीर में जान है तब तक सब अपने हैं, और जान चली गई तो यहाँ कोई अपना नहीं है। जिसको आप बहुत मानते हैं वो आंख मूंदते ही सदा के लिए छूट जाएंगे, न देख सकेंगे न मिल सकेंगे। इसलिए बंधुओं होश में जीवन जिए। व्यवहार में सब अपने हैं, माता पिता पत्नी बच्चे, अपने अपने कर्तव्य का सब पालन करो। घर की व्यवस्था सुंदर होगी, समाज की व्यवस्था सुंदर होगी, राष्ट्र की व्यवस्था सुंदर होगी। किंतु परमार्थ दृष्टि भी प्राप्त करो कि यहाँ पर कुछ भी अपना नहीं है। आई अजल तो आप अकेले चले गए, घर में जमा था सब कुछ मगर कुछ न ले गए। इसलिए दोनों दृष्टि से हमें प्राप्त करके व्यवहार करना चाहिए। मानव जीवन वह जीवन है जिस जीवन को पाकर आज हम जग सकते हैं। आज ऐसा जीवन मिला है, ऐसा दुर्लभ शरीर मिला है, जिस जीवन को पाकर के हम भक्ति भजन सत्संग सेवा स्वाध्याय साधना ध्यान के द्वारा मना स्थिति को निर्मल बनाकर दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। निर्विकार जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के अलावा कोई प्राणी निर्विकार जीवन नहीं जी सकता है। उनका जीवन विकारग्रस्त होगा ही। ये मनुष्य का अपना परम सौभाग्य है। ऐसी आज उसको भूमिका मिल गई है। सद्गुरु और संतों से अगर उसे बोध प्राप्त हो जाए तो दिव्य जीवन जीने का निर्विकार जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। आज हम जग सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम जग सकते हैं तो सो भी तो सकते हैं। आदमी तो परम स्वतंत्र प्राणी है। आप जग सकते हैं सो भी सकते हैं, किंतु दोनों के रिजल्ट अलग अलग होंगे। लोक में कहावत है जागे सो पावे और सोवे सो खोवे। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा। जग जाएंगे तो सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम। और महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, जानी तबहि जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। तब अपने को जानना चाहिए कि हम जगे हुए हैं। जब सारे विषयों को त्याग कर वैराग करते हैं तब हमें जानना चाहिए कि हम जगे हुए हैं। नहीं मोह निशा
सब सोवनहारा, देखें स्वपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सो रहे। जगने की जब बात आती है तो मुझे एक सेठ जी का उदाहरण आता है। एक सेठ जी थे, उनके पास गौशाला थी। गर्मी का दिन था, दूध कम हो गया, लगता छत्तीसगढ़ का रहा होगा गौशाला। यहाँ दूध की बहुत कमी है। कारण है यहाँ मान लीजिए इस क्षेत्र में थोड़ा सा पानी की कमी है, और भी क्षेत्रों में हम देखते हैं पानी है किंतु गौ पालन नहीं है। गौ पालन होना चाहिए। और जानवरों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये धान के अलावा कुछ खाने को नहीं मिलता है। जानवरों के लिए दूसरे प्रांत में जाकर देखिए, हरी हरी घास 12 महीना मिलती है और तमाम तरह की चीज़ें खाने को देते हैं। 10-10, 12-12 किलो एक एक जानवर दूध देता है। बहुत कम दूध हो रहा था, गर्मी का दिन था, कुल 10 किलो दूध होता था। जो नौकर था दूध निकालने वाला बहुत चालाक था। 2 किलो अपने लिए निकाल लेता और 2 किलो पानी मिला देता। पूरा करना था 10 किलो, तो 2 किलो ले लेता, 2 किलो पानी मिला देता। एक दिन सेठ जी की निगाह पड़ गई कि दूध इतना पतला क्यों होता है, लगता है ये नौकर कुछ गड़बड़ करता है। दूसरे दिन मुनीम साहब को भेज दिए कि मुनीम जी आप गौशाला की ओर सुबह शाम ध्यान दें, वहाँ जाएं। मुनीम जी पहुँचे गौशाला में। नौकर दूध निकाल करके आया तो देखा कि मुनीम जी बैठे हुए हैं। नमस्कार किया। मुनीम जी ने कुशल मंगल पूछा। नौकर ने कहा हुजूर कुशल मंगल सब ठीक है, गर्मी का दिन है, दूध कम हो गया, 10 किलो होता है जिसमें 2 किलो मैं निकाल लेता हूँ। आज आप आ गए हैं, आप बता दें मैं आपके लिए कितना निकालूं। मुनीम ने कहा देखो तुम मुझसे निम्न श्रेणी के कर्मचारी हो तो 2 किलो लेते हो, तो मेरे लिए 3 किलो निकालो। मुनीम जी के लिए 3 किलो निकाल दिए। 2 धन 3 बराबर 5। 5 किलो दूध निकल गया, 5 किलो पानी मिला दिया। सेठ जी देखने वाले थे कि आज दूध सही मिल जाएगा, तो देखे तो आज तो बिल्कुल बदतर हो गया। सेठ जी सोचने लगे कि क्या मामला है, क्या करूं। सेठ जी को विश्वास था कि मैनेजर साहब बहुत अच्छे हैं, अगर मैनेजर को भेजा जाए तो दूध सही मिलेगा। मैनेजर साहब को भेज दिए। मुनीम भी बैठे हुए हैं, मैनेजर भी बैठे हुए हैं, 2-2 अधिकारी बैठे हैं। नौकर दूध लेकर निकाल करके जब लौटता है तो मैनेजर साहब ने पूछा क्यों, क्या समाचार। साहब समाचार ठीक ही है, गर्मी का दिन है, कुल 10 किलो दूध होता है जिसमें 2 किलो मैं ले लेता हूँ। कल मुनीम जी आए, 3 किलो वे ले लिए। आज साहब आप आ गए हैं, आप बता दें मैं आपके लिए कितना निकाल दूँ। क्यों खग जाने खगई की भाषा, ताते उमा गुप्त कर राखा। मैनेजर ने कहा देखो सबसे बड़े पद पर तो मैं हूँ, मेरे लिए 4 किलो निकाल दो। 2 धन 3 और धन 4 बराबर 9 किलो दूध निकल गया। 1 किलो बचा, 9 किलो पानी मिलाया। जब 9 किलो पानी मिला करके सेठ जी के पास गया दूध, सेठ जी जब देखे तो उनका तो होश ही उड़ गया कि जितना मैं कर्मचारी भेजता जाता हूं दूध गायब होता चला जाता है। अब सेठ जी कुछ नहीं कहते। मुनीम जी भी बैठे हैं और मैनेजर साहब भी बैठे हैं। सेठ जी भी अपना लकड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे गौशाला में पहुंच गए। सेठ जी भी पहुंच गए। नौकर दूध निकाल कर जब आता है देखता है आज मालिक भी आ गए, तो सीधे 10 का 10 पूरा का पूरा दूध मालिक के पास ले जाता है। कहता मालिक जब आप खुद आ गए हैं तो न मैं ले सकता हूँ, न मुनीम को दे सकता हूँ, न मैनेजर साहब को दे। आप मालिक हैं, ये दूध आपका है, आप पूरा का पूरा ले जाइए। 2 किलो मैं लेता था, मुनीम जी 3 किलो लिए, मैनेजर साहब 4 किलो लिए। अब आप खुद आ गए हैं तो किसी को लेने की कोई ज़रूरत।
नहीं है, ये आपका माल है, आप 10 का 10 पूरा लीजिए। ये उदाहरण है। आप मालिक हैं। अगर आज आप जग जाते हैं तो आपको कोई लूटने वाला नहीं। अगर आप नहीं जगते हैं आज तो आप लूटे बिना बच नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। एक लुटेरा आता है रात्रि में, वो केवल धन लूटता है। ऐसे भी लुटेरा आते हैं जो आपके चरित्र को लूटते हैं। वो सबसे बड़े लुटेरा हैं जो आपके चरित्र को लूटते हैं। इसलिए बंधुओं, आज जगने की जरूरत है। जगोगे नहीं तो लूटे बिना बचोगे भी नहीं। एक आदमी था, बहुत दिनों के बाद उसको एक बेटा हुआ। बहुत सीधा साधा आदमी था, यादव परिवार का था और दूध निकाल रहा था। भैंस का दूध, एक बाल्टी दूध निकाला और उसका बच्चा बाहर खेल रहा था। एक ज्योतिषी जी पहुंच गए। ज्योतिषी जी ने बच्चे का हाथ देखने लगे तो आदमी दूध लेकर के जल्दी से आया कि महाराज बताइए मेरे बच्चे की रेखा कैसे है। कहे तुम्हारा बच्चा बहुत होनहार है, कुल में दीपक जलाएगा, इसकी रेखाएं बहुत अच्छी हैं। बहुत तारीफ किया और थोड़े में बता दिया कि एक रेखा खराब है, इसमें शनि ग्रह लगा है, अगर शांत नहीं कराओगे तो खतरा है। खतरा सुनते एकदम घबरा गया कि बहुत दिनों के बाद बेटा हुआ और खतरा बता दिए, शनि ग्रह लगा हुआ है। कहे महाराज कोई उपाय बताइए। कहे उपाय बिल्कुल सरल है, काली वस्तु का दान करा दीजिए, ग्रह शांत हो जाएगा। अपने वहाँ एक सरपंच जी थे, वो बहुत अच्छे भक्त थे, संत सेवी थे, वे उसके परम मित्र थे। उनके पास गए, सरपंच जी के पास सब राम कहानी सुनाए। सरपंच जी ने कहा जाओ दुकान से 1.25 मीटर काला कपड़ा लाओ और ले जाओ, पंडित जी को दे देना और ग्रह शांत कर देंगे। 1.25 मीटर कपड़ा लेकर गए तो पंडित जी ने कहा तुम देखो लाने में विलंब कर गए हो, ग्रह सब बदल गए हैं। दान काला हो साथ साथ जान वाला हो। ये जान वाला तो है नहीं, दान काला हो जान वाला हो। फिर वे सरपंच जी के पास गए। सरपंच जी ने कहा घबराने की बात नहीं है, यहाँ कल सपेरा आए हुए हैं, उनके पास काला नाग है, काली हंडी लाओ, काला कपड़ा में बांध करके और नाग रख दो, उसको ले जाओ पंडित जी के पास। लेकर जब पहुँचे तो पंडित जी देखे कि इसके अंदर जान वाली चीज़ क्या होगी। जैसे खोले तो नाग गुस्से में था, जोरों से फुआ किया तो पंडित जी बहुत दूर भागे। कहे महाराज आप ही ने कहा था दान काला हो जान वाला हो। कहे जान वाला तो है किंतु 4 पैर वाला नहीं है, 4 पैर वाला चाहिए। दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो। उसने फिर सरपंच जी के पास गए कि पंडित जी बहुत परेशान करते हैं, एक बार में नहीं बताते हैं, अब कहते हैं 4 पैर वाला होना चाहिए। सरपंच जी ने कहा कोई घबराने की बात नहीं, हमारे घर में बिल्ली है, बिल्ली को पकड़ दिए। दान काला भी है, जान वाला भी है, 4 पैर वाला भी है। अब लेकर पहुंच गए। कहा कैसा आदमी है, ये तो बहुत सीधा साधा आदमी है, हर बार मेरा गांव खाली हो जाता है। उसने कहा देखो ये दान काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला, पर दूध वाला तो नहीं है, दूध वाला चाहिए। उसने कहा महाराज जी जितना बताना हो सब एक बार में बता दो, मुझे बार बार परेशान न करो, मेरे एक ही बेटा है इसलिए मैं इसको शांत कराना चाहता हूँ, आप सब बता दो एक बार। उसने कहा जा चारों लक्षण मिला देना, दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, साथ साथ दूध वाला हो, ये लक्षण मिला के लाना, मैं ग्रह शांत कर दूंगा। फिर सरपंच जी के पास गए। सरपंच जी ने कहा कोई घबराने की चिंता नहीं है, जब तक मैं हूं तब तक कोई समस्या तुम्हारे सामने नहीं आएगी। उन्होंने कहा हमारे जहां जानवर बांधे रहते हैं वहां काली कुतिया है, अब ब्याई हुई है, जान वाला भी है, 4 पैर वाला भी है, दूध वाला भी है, उसके पूरी दुनिया को ले जाओ, ज्योतिषी जी को दे दो। सब पूरी पिल्ला पिल्ली सबको लेकर पहुंचे। कहे महाराज दीजिए, दान काला भी है, जान वाला भी है, 4 पैर वाला है, साथ साथ दूध वाला भी है।
पंडित जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास तो ये बुद्धि नहीं है, तुम किससे पूछ के काम करते हो? कहा यहाँ जो सरपंच हैं वो बहुत अच्छे भक्त हैं, उनके यहाँ साधु संत आते हैं, वो ज्ञानी हैं और वो मेरे परम मित्र हैं, जो मैं काम करता हूँ उनसे पूछ कर करता हूँ। और तब उन पंडित जी असली बात बताए और कहे तुम्हारे बच्चे को ग्रह कुछ नहीं लगा, तुम्हारे भैंस के दूध को देखकर ग्रह मुझे लग गया था कि कैसे मैं तुम्हारी भैंस दान करा लूँ। तो ये सब बिल्कुल घोर अंधविश्वास है कि ग्रह नक्षत्र कहीं लगते हैं, हिंदू को लगते हैं, मुसलमान को नहीं लगते, और आर्य समाजी को भी नहीं लगते। वो सब जानते हैं ग्रह जड़ होता है, वो किसी के लगता नहीं है। और कोई शांत कैसे कर सकता है? सूर्य भी एक ग्रह है। किसी पंडित जी को पैसा दीजिए कि हम 10,000 देते हैं, दोपहर के सूर्य को शांत कर दे मंत्र के बल पर। ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। जनता सत्संग में नहीं आती है, इसलिए भरम में पढ़ करके अंधविश्वास में पैसा बर्बाद करती है। अगर जगोगे नहीं तो लूटे जाओगे, कोई बचने का उपाय नहीं है। इसलिए बंधुओं, आज जगो, सत्संग में आओ, सत्य का बोध प्राप्त करो और अपने जीवन को सुंदर बनाओ। जितना अच्छा हमारा जीवन होगा, हम चाहे जहाँ रहेंगे सुखी रहेंगे। जीवन खराब हो जाएगा तो जहाँ जाएंगे वहीं दुखी रहेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज बसेरा मनुष्य जीवन में है, बहुत नज़दीक है। आप भजन करिए, भक्ति करिए, पुण्य कर्मों का संपादन करिए, आपका लोक और परलोक दोनों सुंदर बन सकता है। और ये बिल्कुल आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। साहब की साखी याद रहे, कर बहिया बल आपनी छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बाए सोकस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा रखो, पुरुषार्थ करके आज का आदमी देखो चंद्रलोक की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह में जाने की उड़ानें भर रहा है, कितना बड़ा विकास का काम किया है। दैव के भरोसे नहीं बैठा, भाग के भरोसे नहीं बैठा, पुरुषार्थ किया है, आगे बढ़ा है। आज भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है, जिससे हमारे जीवन में दोनों प्रकार की वृद्धि हो। भौतिक समृद्धि भी हमें प्राप्त होती है श्रम से, और सुख भी मिलता है, दोनों मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।